कक्षा 11 गणित हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ चुके थे और इसी क्रम में आज 3.2 एक्सरसाइज है, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, त्रिकोण में जो फंक्शन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये पता ही है ना। साइन और कोसेक ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, मतलब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ऐसे ही इसी प्रकार कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन इस प्रकार अगर हम चेंज करेंगे 90, 270, 180, 0 या 360 में, तो ये निष्पत्तियाँ आपस में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ये हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी पहले। प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन कोसेक, साइन और कोसेक ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना, ये प्लस होंगे, बाकी का माइनस होगा। इसमें टेन और कॉट प्लस होगा, बाकी का माइनस होगा। इसी प्रकार कॉस और सेक ये प्लस होंगे, बाकी का माइनस होंगे, ठीक है। अच्छा, ये चेंज कैसे होते हैं इसको समझिए, इस चीज़ को देखिए और इसको ध्यान से देखिए। जब कहीं थीटा की जगह पे 90 या 270, 90 और 270 आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है। कैसे? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इसी प्रकार आपस में ही चेंज हो जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग अगर कहीं साइन 180 प्लस थीटा दिया होगा या 0 या 360 दिया होगा, अगर ये वाले आ जाते हैं 180, 360 ऐसे करके, तो हम लोग इसको जो चेंज होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सब वही के वही रहते हैं इसमें। अच्छा, इसमें प्रश्न नंबर पहला देखिए, और पहला वाला प्रश्न दे रखा है। इसमें 5 प्रश्न तक, पहले से 5 तक इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मान ज्ञात करने हैं। देखिए ध्यान से कैसे करना है। जैसे cos x बराबर 1/2 दे रखा है और ये दे रखा है x तीसरे चतुर्थांश में है। इसका मतलब है, चलिए पहले तो ये दे रखा है, इससे क्या निकालते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। इसमें यहाँ पे मान रखेंगे या इसका मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर साइन एक्स बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका मान रखेंगे यहाँ पे। हल करेंगे तो साइन एक्स बराबर √3/2 आएगा, ठीक है। चूँकि ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है और तीसरे वाले में 1, 2, 3 और तीसरे वाले में साइन नहीं होता है, इसलिए साइन कैसा हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। जो माना है उसमें माइनस लगा देंगे। तो एक मान दिया है, ये निकाला है। अब tan x बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का मान ये रखा, कॉस थीटा का मान ये दिया है। हल करेंगे और √3 प्लस आएगा। लॉजिकल भी देखो, लॉजिकल ये है, इसमें मान रखेंगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा। या दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि ये तीसरा वाला जो चतुर्थांश है, इसमें इस चतुर्थांश में 10 दे रखा है, इसलिए प्लस होगा। दूसरा कॉट इसी का अपोजिट हो जाता है, कोसेक साइन का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये माइनस रहेगा क्योंकि तृतीय वाले में कोसेक नहीं होता है, और सेक माइनस ही रहेगा तृतीय में, और ये कोसेक का अपोजिट हो जाता है। तो cos x बराबर -1/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा या -2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग सेकंड नंबर जो दूसरा वाला प्रश्न दे रखा है उसको हल करेंगे। तो साइन x बराबर 3/5 दे रखा है और ये दूसरे चतुर्थांश में दे रखा है। तो हमें पता है दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक ये प्लस होते हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन बटे लम्ब बटे कर्ण होता है ना, तो लम्ब 3 हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा।
इससे हम ये कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सूत्र लगा के वो आधार का मान निकालेंगे 4 और साइन एक्स बराबर 3/5, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस एक्स। इसी प्रकार ये कॉस एक्स बराबर, एक तो यही है कि हम इसका फार्मूला लगा के करें, या दूसरा ये है कि आधार बटे कर्ल, ये ऐसे हो जाता और सेक इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन जो चतुर्थांश देख रखा है, जो चतुर्थांश दिया है उसमें केवल हम ये देखेंगे माइनस प्लस, बस मान तो ऐसे निकल आए। ऐसे कॉट दिया है तो ये जो साइन दे रखा है, ये साइन निकाला है, साइन का उल्टा हो जाएगा। ये साइन टेन एक्स बराबर, साइन नहीं सॉरी, टेन एक्स बराबर -3/2, 3/4 हो जाएगा। कॉट 4/3 माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉट होता नहीं है। कुल मिला के जो चतुर्थांश दे रखे हैं वो क्या काम करेंगे, वो केवल काम करेंगे हम लोगों को माइनस और प्लस करने के। बाकी का निकालने का तरीका ये फार्मूले हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री जो रूल्स होता है, कर्ल स्क्वायर बराबर ये फार्मूला होता है, इससे ये निकाल सकते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 में भी कॉट एक्स बराबर 3/4, अब इसका उल्टा टेन 4/3 हो जाएगा, इसका उल्टा ही तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 4/3 है, 4/3 अगर हम त्रिभुज बना लें तो ये 5 निकाल ही सकते हैं इस फार्मूले से। ये साइन कॉस ये सारे के सारे मान इसी से निकाले जा सकते हैं। केवल माइनस प्लस कहाँ से लगाएंगे, तृतीय में है, तो तृतीय में साइन और कॉट ये प्लस होते, बाकी के सारे माइनस होते हैं। और ये चौथा सवाल में सेक एक्स बराबर 13/5, कॉस 5/13 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर ट्रिंगल बनाएंगे, को ट्रिंगल बनाने के बाद फिर उसमें ये निकालेंगे, जो भी ये एक लंब निकाल लेंगे और ये सब मान बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ में क्या होता है, सेक और कोसेक, सेक और कोस ये प्लस होते, बाकी के ये तो प्लस रहेंगे, बाकी के सब माइनस रहेंगे। और इसी प्रकार 5वां सवाल में भी ये दे रखा है, तो ये 5/12 है, माइनस से लेना देना नहीं है, तो 5/12 13, ये फार्मूले से कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से ये निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये सब मान उसी प्रकार निकालेंगे जो फार्मूला होता है। साइन एक्स बराबर जैसे निकालना है तो लंब बटे आधार ऐसे करके निकाल लीजिए। ध्यान क्या रखना है, दूसरी चतुर्थांश में है, इसका मतलब साइन और कोसेक प्लस रहेंगे, बाकी के सारे माइनस रहेंगे, ठीक है। तो ये हम 6वें सवाल से कल बताएंगे, ये भी सिंपल है।